राजा और रागिनी का सामना। रात का समय था। महल के बगीचे में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात की रोशनी में बगीचे के फूल चमक रहे थे। हल्की हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। रागिनी अपने कक्ष में बैठी थी जब एक सेविका ने आकर कहा, महारानी साहिबा, महाराज ने आपको बगीचे में बुलाया है। रागिनी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने सेविका से कहा, इतनी रात को क्या बात हो सकती है? सेविका ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ने इसे बेहद गोपनीय रखने को कहा है। रागिनी के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह जानती थी कि राजा पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि राजा का आदेश टालना असंभव था। वह धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह बगीचे में पहुंची, उसने देखा कि राजा अजय सिंह पहले से वहां खड़े थे। राजा का प्रस्ताव। राजा ने रागिनी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रागिनी, तुम आ गई। मैं जानता था कि तुम मेरे बुलावे को ठुकरा नहीं सकती। रागिनी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, इतनी रात को मुझे बुलाने का कारण जानने की अनुमति चाहती हूं। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, रागिनी, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं। तुम्हारी सुंदरता ने मेरा चैन छीन लिया है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। यह महल, यह साम्राज्य, सब तुम्हारा होगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। यह सुनकर रागिनी के चेहरे पर गुस्से और अपमान का मिश्रण साफ झलकने लगा। उसने ठहरे हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी प्रजा हूं और मेरे प्रति आपके सबसे निष्ठावान मंत्री हैं। आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, रागिनी, मैं राजा हूं। राजा के लिए कोई चीज असंभव नहीं होती। वीर प्रताप एक साधारण मंत्री है, लेकिन तुम इस महल की शोभा हो। मेरे पास वह ताकत है जो तुम्हारे हर विरोध को मिटा सकती है। रागिनी का प्रतिरोध। रागिनी ने खुद को संयत किया और कहा, महाराज, एक स्त्री की सुंदरता उसकी आत्मा और उसकी वफादारी में होती है। मैं अपने पति से प्रेम करती हूं और उनके प्रति पूरी तरह निष्ठावान हूं। आपकी ताकत मेरी आत्मा को नहीं झुका सकती। राजा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने कहा, सोच लो, तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया तो तुम्हारे पति को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं उन्हें देशद्रोही साबित कर सकता हूं। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे कारण उनका जीवन बर्बाद हो। अचानक वीर प्रताप का प्रवेश। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। कौन कहता है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है? वीर प्रताप, जो गुप्त रूप से महल वापस लौट आया था, बगीचे के एक कोने से बाहर आया। रागिनी की आंखों में राहत और राजा की आंखों में हैरानी का भाव था। वीर प्रताप ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, आप अपने मंत्री के साथ यह विश्वासघात कर रहे हैं। आपने मेरे प्रति वफादारी की उम्मीद तो की, लेकिन खुद राजा का कर्तव्य भूल गए। सामना और सच्चाई का खुलासा। राजा ने अपनी स्थिति बचाने की कोशिश करते हुए कहा, वीर प्रताप, यह सब तुम्हारे भ्रम का नतीजा है। मैं रागिनी को बस सम्मान देना चाहता था। लेकिन वीर प्रताप ने ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, मुझे भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। आपके हर षड्यंत्र की खबर मुझे पहले ही मिल चुकी है। वह आगे बढ़ा और दरबार के गुप्त सेवकों को बुलाया जो इस पूरे वार्तालाप को सुन रहे थे। वीर प्रताप ने कहा, अब यह निर्णय जनता और दरबार करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। राजा का चेहरा अब सर्द और गुस्से से लाल हो चुका था। वह जानता था कि उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंततः दरबार और जनता ने राजा को उसके पद से हटा दिया और वीर प्रताप को नया राजा घोषित किया गया। रागिनी और वीर प्रताप ने अपने जीवन को एक नई शुरुआत दी, जहां सच्चाई, निष्ठा और आत्मसम्मान ने जीत हासिल की।